हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। और हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हुस्न वाले खड़े देखते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आप तसव्वुर करें हुफ्फाज के मकाम का। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा मौजूद हैं, आप तस्दीक करना, मैदान महशर में अल्लाह ताला हाफिज कुरान को बुलाएंगे, बीच में पर्दा पड़ा होगा, एक तरफ हाफिज कुरान है, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद है। हाफिज कुरान को अल्लाह ताला उसकी बुराइयां याद करवाएंगे, गुनाह शुमार करवाएंगे। मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था। हाफिज कुरान मारे डर के तर तर कांप रहा होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाफिज कुरान ना, आज तेरे लिए डरने की बात नहीं है, तेरे लिए घबराने की बात नहीं है। मैंने तुझे दुनिया में कुरान दिया इसलिए था ताकि आज के दिन तेरे गुनाहों को माफ करके तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दूं। आखिर में चाहता हूँ, आपका मैंने ज्यादा वक्त लिया, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही बेवफा नहीं होता कोई। बिला ताखीर मैं करवट बदलता हूँ और एक ऐसी शख्सियत के पास चलता हूँ जो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान मुकर्रिर हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए मैं देख रहा हूं कि जनाबे वाला को वक्त नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जिला सीतापुर ही नहीं बल्कि तमाम कुर्ब जवार के तमाम अजला को फलांगते हुए सूबे का सफर करने वाला मुकर्रिर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं जो आपकी सिलवटें जिस बात की गम्माजी कर रही हैं उसी पर नजर रखते हुए मैं आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब, हजरत पूरी व नदवी साहब दामद बरकातुहुम को रौनक डेज देना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए कि हजारों रास्ते आंखों के सामने हैं, मगर तलाश जिस रास्ते की वो रास्ता दे दे। ऊंचा है, गुल है, अब्र बहार है, सब जमा हो चुके हैं, बस ऐ सलमान तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार। इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बड़ी जोर और शोर से अपनी कामयाबी की जानिब बढ़ रहा है। आज का स्टेज यकीनन ये खवास का स्टेज है। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि आज के स्टेज पर मौजूद असातिज़े कराम के दरमियान कुछ बोलने का मौका मिला। नेक बख्ती इसलिए है कि असातिज़ा के दरमियान जब कोई शागिर्द बात करता है तो बहुत सी गलतियां होती हैं और असातिज़ा उसकी इस्लाह फरमा देते हैं। मोहतरम सामीन इकराम, आज के इस स्टेज पर सदारत फरमा रहे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मोहम्मद हाशिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अली जनाब हज़रत मौलाना अबुल खैर साहब अन-नदवी, आपके दयार में क़ारी तनवीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़रिए ये हाज़री, ये हम सब के लिए नेक बख्ती का ज़रिया और सबब है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह
उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सि फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन इकराम, आज का आपका ये प्रोग्राम कुरान मजीद की फजीलत के हवाले से है और यकीनी तौर पर ये ऐसा मजमून है, ये ऐसा मौजू है कि कमा हक़्क़हू अगर इस पर बात की जाए तो सैकड़ों रातें ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुरान के एजाज़ को बयान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हम अपनी नियतों को दुरुस्त करके थोड़ी सी बातें सुने, इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदामंद साबित होंगी। जब भी हम किसी दीनी मजलिस में जाया करें तो सबसे पहला हक हमारा ये बनता है कि अपनी नीयत का हम जायज़ा ले लें, वरना फतवा यह है कि आपका बैठना फजूल है। बहुत से हजरात इस नियत से आते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कारी साहब खफा होंगे, या हम जाएंगे देखेंगे कौन साहब किस तरह से बोलते हैं। ना, बल्कि ये नियत करके बैठें कि हम अल्लाह के कुरान का जिक्र सुनेंगे, अपने नबी का तज़किरा सुनेंगे। इंसान सिर्फ अगर इतना गौर कर ले कि ये इस महफिल में और किसी भी दीनी महफिल में जिक्र किसका होता है तो उसकी मग़फ़िरत के लिए यही काफ़ी हो जाएगा। मुहतरम सामीन इकराम, कुरान मजीद के फजीलत के हवाले से इंसान सबसे पहली बात तो ये समझ ले कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि कुरान ये मेरी किताब है। आप गौर करें, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया हो कि ये मेरी किताब है। मुसन्निफ इतना बड़ा बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, और जब अल्लाह कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ये मेरी किताब है, आप गौर करें कि फिर उसकी अफजलियत में क्या शक बाकी रह जाता है। मुहतरम नाज़रीन इकराम और सामीन इज़ाम, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने एक मोजिज़े के तौर पर दिया, और ऐसा मोजिज़ा जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को आसा और यदे बैज़ा की शक्ल में दिया गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंगूठी और तख्त की शक्ल में दिया गया, और ईसा अलैहिस्सलाम को कुम बिइज़्निल्लाह के जरिए दिया गया। दीगर तमाम पैगंबर को, अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने अपने तौर पर मोजिज़े दिए गए, लेकिन कुरान भी अल्लाह ताला ने ऐसा मोजिज़ा दिया। दीगर तमाम मोजिज़े तमाम नबी के साथ मोजिज़े रुखसत हो गए, और बाज़ मोजिज़े नबी के हयात में ख़त्म कर दिए गए। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को नबी की ज़िंदगी, नबी के दौर के अंदर ज़िबा कर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम का यदे बैज़ा और आसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रुखसत हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त, उनकी अंगूठी, यह सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रुखसत हो गई। आज अगर आपको मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मिल भी जाए, आप उससे कोई मोजिज़ा नहीं दिखा सकते। अगर आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दे दी जाए, खुदा की कसम आप उससे कोई मोजिज़ा नहीं दिखा सकते। कुर्बान जाओ नबी की शान पर, अल्लाह की ताकत और कुदरत पर, कुरान की फजीलत के लिए यही बात काफी है। दीगर तमाम अंबिया के मोजिज़े वक्ती थे, जब तक नबी रहे मोजिज़ा मौजूद रहा। नबी चले गए, उनके दौर के अंदर भी उनके मोजिज़े खत्म कर दिए गए। कुर्बान जाओ उम्मत मुसलमान, तुम्हारे दौर के अंदर तुम्हारे नबी के जरिए अल्लाह ने वो मोजिज़ा दिया है, वो कुरान दिया है। 1400 साल पहले अल्लाह का कुरान मोजिज़ा था, और आज भी मोजिज़ा है। 1400 साल पहले कुरान की तिलावत की जाती थी, आज
आज भी कुरान की तिलावत की जाती है। 1400 साल पहले कुरान की हिफाजत होती थी, आज भी कुरान की हिफाजत होती है। आज से 20 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान को मिटाने वाले, कुरान जैसी आयत बनाने वाले बड़े बड़े अरबी दानों ने अपने घुटने टेक दिए थे। ना तब कोई कुरान जैसी एक आयत बना सका था, और खुदा की कसम ना आज कोई कुरान की जैसी एक आयत बना सकता है। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने मुझे की शक्ल में दिया। अल्लाह ताला का ये हक है, अल्लाह के कुरान का ये हक है कि हम कुरान की तिलावत किया करें। मुसलमान तो सिर्फ कुरान को बरकत की किताब समझता है। मुसलमान कुरान को इस तरह से छोड़ करके, बल्कि वो सिर्फ कुरान खानी के नाम पर कुरान का इस्तेमाल करता है ना। अल्लाह ने तुम्हें ये कुरान इसलिए नहीं दिया था कि सिर्फ बरकत के तौर पर पढ़ा जाए, बल्कि ये कुरान अल्लाह ने इसलिए दिया था कि कुरान की तिलावत करो। मस्जिद में हो, कुरान तुम्हारे सीने से लगा होना चाहिए। आप रास्ते पर हो, अल्लाह का कुरान तुम्हारे सीने से लगा रहना चाहिए, इसलिए कि कुरान जैसी कोई किताब अल्लाह ताला ने ना नाजिल फरमाई है और ना कभी ऐसी किताब किसी को नाजिल करेंगे। अजी साथियों और दोस्तों, कुरान एक ऐसी डिग्री है। आज इस प्रोग्राम में अभी तकमील होगी कुरान की। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे कुरान मजीद को हिफ्ज करते हैं। मैं कुरान की फजीलत उधर रोशनी बाद में डालता हूं। आप यूं देखें कि साहिब कुरान की अफजलियत कितनी ज्यादा है, साहिब कुरान की रौनक, साहिब कुरान की बरकत कितनी ज्यादा है। आप गौर करें, जब कोई बच्चा कुरान मजीद से जुड़ता है, जब कोई बच्चा कुरान से वाबस्ता होता है, अल्लाह से उसका ताल्लुक कितना गहरा होता है। आप गौर करें, दुनिया का कोई भी वली, हम सब के बारे में हमारा यकीन है कि अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली हैं हम सब जानते हैं, लेकिन आप ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह यकीनन बड़े वली हैं। हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि अल्लाह वाले हैं। मैं अगर आपसे कहूं क्या आप कसम खा सकते हैं, तो आप यूं कहेंगे ना, कसम में नहीं खा सकता। कोई बंदा इस बात की कसम नहीं खा सकता। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं। हमारा यकीन है, आपका अकीदा है, सबका यकीन पुख्ता है। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली, लेकिन कुरान और हदीस से अगर आपके लिए दलील तलब की जाए, आप दलील नहीं दे सकते। आप शेख बहाउद्दीन को ले ले, दुनिया का बड़े से बड़ा कुतुब और दुनिया का बड़ा सा बड़ा वली, खुदा की कसम आपके लिए उसकी तरफ से कोई दलील कुरान और हदीस से आप नहीं दे सकते। यकीनन हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि ये औलिया है, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे खुश है, लेकिन आपके पास दलील नहीं है। खुदा की कसम हाफिज़े कुरान वो है, हाफिज़े कुरान की फजीलत इतनी बड़ी है कि इनके बारे में सादिकुल अमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलुल कुरानी हुम आलुल्लाह, कि जो हाफिज़े कुरान हुआ करते हैं ये अल्लाह के औलिया होते हैं। इनके बारे में नबी ने फरमाया कि जो वली है वो कुरान वाले हुआ करते हैं, जिनकी निस्बत अल्लाह के कलाम से जुड़ती है, वो हकीकी माने में अल्लाह के वली बन जाते हैं। आप इस पर कसम खा सकते हैं कि जो हाफिज़ कुरान है ये अल्लाह के वली। दुनिया की सारी डिग्रियां आपकी दुनिया तक महदूद। बेशक तकमील कुरान की फजीलत को बयान करने का मकसद ये नहीं है कि आसरी तालीम का इनकार किया जाता, ना,
MBBS भी होना जरूरी है और हर बच्चे का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमारी कौम के अंदर डॉक्टर भी होने चाहिए, इंजीनियर भी होने चाहिए, बड़े बड़े काम करने वाले होना चाहिए। असली तालीम जरूरी है, लेकिन मुसलमानों याद रखो, ये सारी डिग्रियां ये आपकी दुनिया तक महदूद है। ये आपका MBBS बेटा जब इसका इंतकाल होगा, आखिरत के मैदान में ये डिग्री कोई काम आने वाले नहीं है। ये आपका डॉक्टर बेटा जब तक दुनिया के अंदर है, ये डिग्री आपके साथ है, दुनिया से जाएगा, ये डिग्री खत्म, आखिरत के मैदान में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन यकीन मानो, वो बच्चे जो हाफिज कुरान हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं उनके वालिद। आप तसव्वुर करना, पढ़ना किताबें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ तौर पर ऐलान है कि लोगों, हाफिज कुरान का रुतबा कितना बड़ा है। और उलमा इकराम ने लिखा, बड़ा तफसीर के साथ इसका जिक्र फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा, एक बंदा अपनी एक नेकी की तलाश में दौड़ कर जाएगा अपने बाप के पास। अब्बा जान, आप मेरे वालिद हैं, मैं आपका लख्ते जिगर हूँ, मैं आपका नूरे नजर हूँ। मेरे अब्बा जान, आपने बड़ी कुर्बानियां पेश की थी। मेरे अब्बा जान, जब मैं बीमार हुआ करता था, आप मुझे इलाज के लिए लेकर जाते। अब्बा जान, आज मेरे पास एक नेकी कम पड़ गई है, आप मुझे दे दें। खुदा की कसम, वो बाप अपने बेटे को पहचानने से इनकार करेगा। ये आपका इंजीनियर बेटा ये दौड़ कर जाएगा अपनी माँ के पास, अम्मी जान, आप तो मेरी वालिदा हैं, आप मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दिया करती थी। अम्मी जान, आज मेरे पास एक नेकी कम पड़ गई है, आप मुझे दे दें। खुदा की कसम, ये आपकी वालिदा, ये आपकी माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी। वो लोगों, कुर्बान जाओ हाफिज कुरान के मर्तबे पर। ऐसे माहौल में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने अपने में पड़े होंगे, ऐसी हालत में अल्लाह ताला हाफिज कुरान के बारे में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला हाफिज कुरान को इजाजत देंगे, मेरे बंदे जा, आज सारे मजमे के सामने चला जा, अपने वालिदैन को तलाश करके ले आ। मैं खुदावंद कुद्दूस आज उनके सरों पर ऐसा ताज सजाऊंगा जिनकी रोशनी दुनिया के चांद और सूरज की रोशनी से बढ़ करके हो। नाज़रीन इकराम, ये हाफिज कुरान का एजाज है। वो लोग जिनके औलादे हाफिज कुरान हुआ करती, आज हम दुनिया के चक्कर में, हमें तो चाहिए, हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो बच्चे कुरान की निस्बत से जुड़ते हैं, ये दुनिया के अंदर क्या करेंगे। खुदारा हर बंदे का हक है कि अपनी आखिरत के बारे में सोचे, अपनी आकिबत के बारे में सोचे। वो लोगों, अल्लाह के नबी ने आखिरत की होलनाकी को बयान फरमाया, तैयारी करो अपनी आखिरत की, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। खुदा की कसम, ये आपका बेटा जिसका आज मजाक उड़ाते हैं दुनिया के अंदर, कल कयामत के दिन देखकर रश करेंगे कि खुदारा ये किसकी औलादे हैं, आज इन्होंने क्या काम किया है, क्या आज इनके सरों पर इतना खूबसूरत ताज सजाया गया। तो ऐलान किया जाएगा, ये वो लोग हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को दुनिया के अंदर हाफिज कुरान बनाया था। अजी साथी और दोस्तों, ये कुरान पढ़ाने वाले के वालिदैन का मकाम होगा। आप गौर करें, वालिदैन का मकाम इतना बड़ा, महल्ले वालों का रुतबा क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस है, अशरतुम मिन अहली बैतिही वजबत अलैहि नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आखिरत का मंजर हमारे जहन में होना चाहिए। वो मैदान महशर की नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग अपने अपने में परेशान होंगे, हाय हाय की आवाजें लगी होंगी, हर शख्स के जुबान पर अल आतश जारी होगा। हाल ये होगा कि मैदान महशर में लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में पड़े होंगे। तमाम अंबिया, तमाम बुजुर्गान दीन
यकीन मानो सबकी हालत अपने अपने एतबार से होगी। हर शख्स प्यास के मारे तड़प रहा होगा। ये सूरज बिल्कुल सर के करीब कर दिया जाएगा। जन्नत और दोज़ख के फैसले हो रहे होंगे। ऐसी हालत में जब लोग तलाश कर रहे होंगे कि काश कि मुझे एक नेकी मिल जाए, काश कि मुझे मेरा सिफारिश करने वाला मिल जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोगों ऐसे मैदान महशर में वो लोग जिनके बेटे हाफिज कुरान हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, हाफिज कुरान से फरमाएंगे, मेरे बंदे जा, चला जा, आज मैदान महशर तेरे लिए है, आज तेरे सामने मैदान महशर सजा है। हाफिज कुरान मैं तुझे इजाजत देता हूँ, तूने मेरे कुरान को सीने से लगाया, मेरे कलाम को अपने सीने में महफूज किया था। हाफिज कुरान जा, मैं आज इजाजत देता हूँ, तेरे खानदान वालों में से, तेरे परिवार वालों में से 10 ऐसे लोगों को ले आ जिनके लिए मैंने जहन्नम का ऐलान कर दिया है। हाफिज कुरान आज तेरी सिफारिश की बरकत से मैं खुदावंद कुद्दूस उनके लिए जन्नत का फैसला करता हूँ। ये हाफिज कुरान की निस्बत कितनी बढ़ जाती, निस्बत से मकाम बढ़ता है, इंसान का वकार बढ़ता है। और यही वजह है कि हाफिज कुरान की और फजीलत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप तसव्वुर करें हुफ्फाज के मकाम का, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा मौजूद हैं, आप तस्दीक करना, मैदान महशर में अल्लाह ताला हाफिज कुरान को बुलाएंगे, बीच में पर्दा पड़ा होगा, एक तरफ हाफिज कुरान है, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत मौजूद है। हाफिज कुरान को अल्लाह ताला उसकी बुराइयां याद करवाएंगे, गुनाह शुमार करवाएंगे। मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था, मेरे बंदे तूने ये गुनाह किया था। हाफिज कुरान मारे डर के तर तर कांप रहा होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाफिज कुरान ना, आज तेरे लिए डरने की बात नहीं है, तेरे लिए घबराने की बात नहीं है। मैंने तुझे दुनिया में कुरान दिया इसलिए था ताकि आज के दिन तेरे गुनाहों को माफ करके तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दूं। अजीजान गिरामी, हम कुरान को सिर्फ बरकत के लिए ना, बल्कि कुरान ये हमारी जिंदगी को बदलने वाली किताब है। आज मुसलमान तसव्वुर करे कि हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है, कि हमारी औलादें आज कुरान को पढ़ना जानती हैं। आज एक बाप इस बात की फिक्र करता है कि हमारा बेटा इंग्लिश पढ़ने वाला बन जाए, हिंदी पढ़ने वाला बन जाए, हमारा बेटा अच्छा कारोबार करने वाला बन जाए, ठेकेदारी सीख जाए, दुनिया का बड़ा सा बड़ा कारोबार सीख जाए। लेकिन अफसोस से अपनी कौम पर आज एक मुसलमान आदमी ऐसा नहीं खड़ा होता कि हमारा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला बन जाए। आज हम इसका तसव्वुर नहीं करते। अगर किसी की औलाद आज अगर कारोबार में आगे हो, हम मिसालें दिया करते हैं कि फुला का लड़का अच्छा कारोबार करता है, फुला का लड़का डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। लेकिन अफसोस है कि अगर किसी का बेटा हाफिज कुरान बनकर आता है, हम उस पर इस तरह से खुशी का इजहार नहीं किया करते। आज हमारी मोहब्बत कुरान से किस तरह से, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया से जब हमारी रूह कब्ज़ की जाएगी, कब्र के अंदर और कब्र के बाद फिर हश्र के मैदान में हमारा क्या हाल होगा? क्या हमने कभी इसका तसव्वुर किया? एक इंसान अपनी आखिरत की, अपनी आकिबत की फिक्र नहीं करता। सबसे पहली बात तो ये कि हम अल्लाह के कुरान को खुद भी पढ़ने वाले बने। सिर्फ कुरान खानी के तौर पर ना, बल्कि ये कुरान एक अल्लाह ने ऐसी किताब दी है कि सुबह भी इसकी तिलावत होनी चाहिए। हर शख्स के दिल में कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान की कोई आयत ना महफूज हो। हमने कभी तसव्वुर किया कि हमारे अंदर कितना कुरान है, हम किस एतबार से कुरान को पढ़ने वाले हैं, कुरान से हमारा ताल्लुक किस तरह से है? हमने कभी इसके बारे में सोचा? और आपके सामने कुरान की आयत पेश करता हूँ, यकीन मानो
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश यकीनन क़यामत के दिन करवाएंगे। बहुत सी रिवायात से बात साबित है कि हर बंदे की सिफारिश आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में करेंगे। बड़ा सा बड़ा गुनहगार अल्लाह के दरबार में जब वो तौबा करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, रोता गिड़गिड़ाता है, और फिर उसके बाद जब अल्लाह के यहाँ जाता है तो वादा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी सिफारिश करेंगे और उसके लिए जन्नत का ऐलान किया जाएगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, कुरान से अगर हमारा ताल्लुक दूर रहा, अगर हम कुरान से दूर रहे तो दुनिया में चाहे किसी गुनाह की सिफारिश आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाएं, लेकिन अगर कुरान से हमारा ताल्लुक ख़त्म हुआ तो याद रखना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिफारिश को नहीं करेंगे। और साफ तौर पर ये हुजूर ने फरमाया कि एक बंदा जब दुनिया के अंदर रहता है और बसा औकात अच्छे काम करता है, फिर दुनिया से जाता है, उसके लिए जन्नत का फैसला किया जाता है। लेकिन एक बंदा खामोखा इसी तरह से वो ये एतबार करता है, यकीन रखता है, और इस यकीन पर वो गुनाह करते चला जाता है, झूठ बोलते चला जाता है कि हमारी सिफारिश आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में करेंगे। लेकिन यकीन मानो मुसलमानों, कुरान से अगर हमारा ताल्लुक दूर रहा, अगर कुरान से हम दूर हट चुके तो अल्लाह का साफ इरशाद है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखदू हादल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन आपके नबी आपके लिए सिफारिश नहीं करेंगे, बल्कि आपके खिलाफ होंगे। अल्लाह से कहेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखदू हादल कुरान महजूरा। ए मेरे अल्लाह, मेरी इस कौम ने तेरे कुरान को छोड़ रखा था। ए मेरे अल्लाह, तेरी कौम ने तेरे कलाम को छोड़ रखा था, तेरे दीन से दूर भागे थे। ए अल्लाह, इन्हें सजा दीजिए, इसलिए कि जो मौजिज़ा आपने मेरे जरिए इन तक पहुंचाया था, इन्होंने तेरे कलाम की अहमियत नहीं की थी। अज़ीज़ान गिरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी तखदू हादल कुरान महजूरा। अल्लाह, इन्हें सजा दीजिए, इन्होंने मेरे कुरान को छोड़ा था, मेरे दीन को छोड़ा था, मेरी सुन्नत से भागे थे। मेरे अल्लाह, ये वो लोग हैं जब इनके सामने कुरान का तज़किरा किया जाता ये दूर हुआ करते थे। मेरे अल्लाह, ये वो लोग हैं जब इनके सामने हुफ़ाज़ का तज़किरा किया जाता ये उनका मजाक उड़ाते थे। मेरे अल्लाह, ये वो लोग हैं जब इनके सामने मदारिस का तज़किरा किया जाता इनके दिल में तेरे कलाम से वाबस्तगी नहीं थी, तेरे दीन से वाबस्तगी नहीं थी। मेरे अल्लाह, ये सारे के सारे लोग सजा के हकदार बन करके आए। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए, हमारे बेटे कुरान को पढ़ने वाले होना चाहिए। आज हमारा हाल कुरान के ताल्लुक से क्या है? हम बसा औकात इससे वाकिफ है और हम देख रहे हैं क्या कुरान से निस्बतें किस तरह से हमारी टूट रही। 50-50 साल के जब पता चलता है, आप जमात में उनको लेकर के जाएं, बड़ी मुश्किल से 40 दिन में जब जाएंगे तो पता चलता है कि कुल अल्लाह शरीफ नहीं आया। ये हमारी हालत है, ये हमारा हाल है। अगर सूरतें पढ़ना पड़ जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। वो हाजी साहब, यकीन मानो अल्लाह के कलाम से तुम्हारी इस तरह से दूरी, बचपन से लेकर आज तक सारी जिंदगी तुमने कुरान का मजाक उड़ाया, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। खुदा की कसम, जब कुरान की सूरह फातिहा तुम्हें याद नहीं, कुरान की सूरतें तुम्हें याद नहीं है, फतवा यह है कि शुरू से लेकर के अब तक तुम्हारी एक भी नमाज कबूल नहीं हुई होगी। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारी हालत ये कि हम कुरान से किस तरह से दूर भागते जा रहे हैं। हाफिज़ कुरान का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये हाफिज बन जाएंगे, कहाँ से खाएंगे।
ये हाफिज बन जाएंगे, क्या करेंगे, कहां से कमाएंगे? ओ लोगों, याद रखना, रोजी का मालिक अल्लाह, हर चीज का खालिक अल्लाह। ये अल्लाह ने दिया है, जिस एतबार से अपने अपने एतबार से ये सारे लोग कामयाबी का जरिया और सबब बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।